बोलो सतगुरु दीन दयाल की जय हो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मंच पर विराजमान संत समाज, सभी भक्तजन, देवी स्वरूपा माता बहने एवं नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन स्वीकार हो। गुरु मूरत मुख चंद्रमा, गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे सो टल सके गुरु करे सो होए। सतगुरु मिले तो हरसिए जाए तो मन में रोए, भगत जिज्ञासु जानिए निर्मल मन का होए। निर्मल मन का होए चरणों में शीश झुकावे, मांगे भक्ति दान और चित्त में नहीं लावे। भक्ति भगा दे भरम को सभी दुखों का अंत, नाथू दास भक्ति बिना 84 भटकंत। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत बुझा दे दास की दे दे अपना रंग। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए। बंधुओं, पुत्र धन दौलत रुपया पैसा बैंकों में भरे पड़े पापियों के पास में जो रोज की हत्या करते हैं, पर हरि की कथा मानी सत्संग ये और संतों का समागम ये बहुत बड़े दुर्लभ हैं संसार में। ये बड़े भाग्य होते हैं जब सुलभ होते हैं, जब प्राप्त होते हैं मनुष्य को, और मनुष्य प्राणी ही इनका सेवन कर सकता है। बहुत सारे जीव इस प्रकृति में 84 खाने जिसको बोलते हैं, 4 खाने के जीवों को 84 बोलते हैं, इसमें विचरण करते हैं इस भूमंडल पर ये मनुष्य जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता भी तरसते हैं कि एक बार मनुष्य जन्म मिल जाए, ये वेदांत की बात है। बाकी देवता, दैत्य और मनुष्य और भगवान इन्हीं मनुष्यों के अंदर होता है सब। अगर आप कुसंग में पड़ गए और दैत्य बुद्धि आ गई तो आप दैत्य बन गए, और परमार्थ में लग गए तो आप देवता बन गए। यानी किसी की सेवा कर रहे हो तो कुछ दे रहे हो इसलिए देवता बन गए, और सारी प्रकृति की सेवा में यानी अपना जीवन समर्पण कर दिया तो आप भगवान बन गए। भगवान राम और कृष्ण जैसे हुए थे, बड़े बड़े सत्पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पण कर दिया परमार्थ में, वो भगवान के यानी उपाधि को प्राप्त हो गए। जैसे महात्मा बहुत थे और स्वतंत्रता सेनानी भी बहुत थे, पर सभी विद्वानों ने निर्णय किया कि गांधी जी करमचंद गांधी थे, पर उनको क्या है कि उपाधि दी गई कि महात्मा गांधी। यानी जो महान आत्मा होती है वो महात्मा होता है, और परम बोलते हैं श्रेष्ठ को। जो श्रेष्ठ होता है, कर्मों से श्रेष्ठ होता है, उसको परम प्लस आत्मा यानी वो परमात्मा का रूप हो जाता है। परमात्मा मनुष्य के रूप में ही अवतरित होता है, पर उसके गुण और कर्म श्रेष्ठ होते हैं जब वो परमात्मा की उपाधि को प्राप्त कर लेता है। जैसे बताया है कि एक राम दशरथ घर खेले, एक राम दशरथ घर खेले, एक राम घट घट में बोले।
एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। पर वो राम क्या है कि सब घट मेरा साइया सूनी सेजन कोय, सब घट मेरा साइया सूनी सेजन कोय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाये। इसी प्रकार बलहारी व घट की जो जा घट प्रकट हो वो तो ऐसे है, पर जिस तरह मेहंदी के पत्ते में लाली दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार आपके घट घट में विराजमान है परमात्मा। पर उसको क्या है, मानव तन सदगुरु मिलन, मानव तन सदगुरु मिलन, जानो पूरब के पुण्य, मुक्ति अपने हाथ में खाली करो निज मन। अपने मन के अंदर जित अनेक प्रकार की मानंदियां, अनेक प्रकार के भ्रम आडंबर भर रखे हैं, उनको खाली कर दो, फिर नया ज्ञान भर लो। ये सत्संग में और संतों के प्रवचन और वाणियों के द्वारा मिलेगा। और पहले वाला जो भर रखा है मानंदियां, उनको खाली करके ही जब सत्संग में आए तब जाके वो संतों का ज्ञान मिलेगा, तब जाके उसकी परख होगी। मानव तन सदगुरु मिलन, जानो पूरब के पुण्य, मुक्ति अपने हाथ में खाली करो निज मन। सेवा से मेवा मिले, सत्संग से निज ज्ञान, करपण खाली हाथ है, धन संचय नहीं दान, धन संचय नहीं दान, अंत में जासी रीता, बिन सेवा सत्कार पढ़ो चाहे भागवत गीता। नाथू भाग तो खुद लिखे, जो देसी सो लेव, जो सुख चाहो आपनो तो करो संतों की सेव। मानव से दरकत भला सबके आवे काम, फल देवे छाया करे पंछी को विश्राम, पंछी को विश्राम नगर की शोभा बतावे, लकड़ी आवे काम जले संग गंध मिटावे। नाथू दास नर देह मिली दरकत से गुण लेओ, जो सुख चाहो आपनो तो औरन को सुख देओ। अगर अपना सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख देना सीख जाओ। जो किसी को दुख देगा उसको डबल दुख मिलेगा, जिसको जो किसी को सुख देगा उसको डबल सुख मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है और अटल सिद्धांत है ये। यानी यहाँ के नियम सब बिगड़ जाएंगे, पर प्रकृति का नियम जड़ है, उसको कोई बदलने वाला वो नहीं है, वो अपने आप चलता है, वो कभी किसी को क्षमा नहीं करता। जिस प्रकार कोई भी मशीनगिरी चल रही है, उसमें जो भी आएगा वो पिस जाएगा, उसी प्रकार उसमें किया हुआ जो कर्म है, वो साहेब जी ने अभी बताया था कि सत्संग में धुलता है, कोई भी मेटने वाला नहीं है उसको। वैसे तो वहां रामायण में एक चौपाई बोली है पार्वती के बारे में, जब वो रेखा देखी नारद जी ने, जब वहां एक चौपाई बोली है कि कहे मुनि से हेमवंत सुने, जो विद लिखी लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। ये मुनि भी नहीं मिटा सकते उसको, क्योंकि विधि हमने हमारी अपनी अपनी लिखी हुई है। विधि को लिखने वाला कोई नहीं, अपनी अपनी विधि लिख के आए सब। अपने कर्म की विधि जो आपने लिखी है वो कब मिटेगी? जब आप उसको भोग लोगे तब मिटेगी। हाँ, सत्संग में आके आगे नहीं चलेगी वो। क्यों? सत्संग से बुद्धि बदल जाएगी तो पाप की प्रवृत्ति छूट जाएगी, तो आगे खाता बराबर होता हुआ जाएगा। बाकी पहले का प्रारब्ध, कोई ब्रह्मा जी भी नीचे उतर के आ जाए तो आपका मिट नहीं सकता वो। क्यों? वो भोगोगे। जब आपने किसी से रुपया लिया तो उसको खाता आप पैसा नहीं दोगे जब तक वो बिल्कुल जमा नहीं होगा। वो आप पैसा उसको चुका दोगे तो वो खाता जमा कर देगा। इसलिए किया हुआ कर्म कभी भी नहीं छूट सकता है, चाहे कितने भी तर्क लगाओ, चाहे ब्रह्मांड भी बदल जाए तो किया हुआ कर्म नहीं बदलेगा। इसलिए उसको भोगने पे ही कटेगा। इसलिए कहा है कि सुख दुख हानि लाभ तो, सुख दुख हानि लाभ तो सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से रे मूर्ख काटे रोए।
ज्ञानी तो उसको समझ जाएगा कि ये मेरा ही किया हुआ है, तो वो हंस के काटेगा उसको। क्यों? रो के काटना तो काटना और हंस के काटना तो काटना, यानी मुस्कुराता हुआ काटेगा। जो बिरला संत मिलेंगे ऐसे आपको, क्यों? वो जानते हैं कि हमारा ही किया तो हुआ है। काऊ ने काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को दुख देने वाला है, न कोई किसी को सुख देने वाला है। अपना अपना किया हुआ भोगते हैं और भोगेंगे। किया हुआ कर्म आप भोगोगे, जब कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, पूरा विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ। जो करोगे सो ही भरोगे। चना बोएंगे खेत में, सरसों आप बिल्कुल नहीं काट सकते, उसमें चने ही मिलेंगे। इसलिए सावधान हो जाएं। ये संतों की वाणी है कि कभी भी तन मन वचन के द्वारा किसी भी जीव का बुरा नहीं करें, इसी में कल्याण है। सबका भला करें, सबकी सेवा करें, यही भक्ति है। सबसे बड़ी भक्ति है सबकी परमार्थ सेवा, सभी जीवों की। किसी भी जीव से बैर नहीं करें। आपको चाहे सरप आ जाए, बिच्छू आए, गोर रहा है, उसको जाने दो। यहाँ इस पृथ्वी लोक पे, इस पृथ्वी माता के ऊपर सभी जीवों का जन्म हुआ है हमारी तरह। हमारे अंदर भी वही जीव है, तो उनको क्या जीने का अधिकार नहीं है क्या? आपका जब तक संस्कार नहीं होगा, न तुमको काला नाग काट सकता है, न बिच्छू खाएगा, न गोरा खाएगा, ने कोई दुश्मन सताएगा। जब संस्कार आपका होगा वही आपको सताएगा। ये निश्चित अटल सिद्धांत है इस प्रकृति के ऊपर। और माया इस जगत में कुछ भी नहीं है। धन दौलत रुपया पैसा हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी ये माया नहीं है, ये सब धातु हैं और ये उपयोग की वस्तुएं। कोई जेवर बनाने की, कोई नगीना बनाने की, कोई रुपया पैसा कागज का जो बना हुआ है वो हमें दुकान से सौदा लेने के लिए, यानी उपयोग की वस्तु है, वो माया नहीं है। माया है हमारे मन की। मन में आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मन को कैसा भी बना सकते हो आप। यहाँ चाहे करोड़ों की अरबों की और पूरी पृथ्वी की संपत्ति आपको दी जाए, और अगर आपके अंदर लोभ नहीं है तो वो मन की माया, मन की है माया, वो आपको लुभा नहीं सकती है। और मन में अगर आप एक सुई पे भी नियत खराब करोगे तो वो माया हो जाएगी। मन की माया होती है, जगत में कोई भी प्रकार की माया नहीं है। जो उन्होंने, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि हुए 88,000 ऋषियों ने, उन पे मेरी एक कुंडली है कि कर्म प्रधान जैमिनी कहे काल प्रधान कणाद, ईश्वर कर्ता गौतम कहे पतंजलि योग संवाद। पतंजलि योग संवाद प्रकृति कपिल दृढ़ावे, ब्रह्म जगत का बीज व्यास वेदांत बतावे। अपनी अपनी समझ से ऋषियों ने दिए प्रमाण, नाथू दास चेतन बिना करता कौन बखान। ये जो ऋषि जिन्होंने मतलब अपना अपनी अपनी मति से सब अलग अलग सिद्धांत दिए हैं संसार के लोगों को समझाने के लिए, पर उनके अंदर जो बोलने वाला तत्व है वो सब हमारे सबके घट घट में है। वही है बोलने वाला। तो पर समझ सबकी, हमारी जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं भक्त लोग, सबकी अलग अलग समझ है, सबका अलग अलग सिद्धांत है, सबकी अलग 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 मति है। इसलिए सबने अपना अपना सिद्धांत दिया है। बाकी तो ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा गॉड जो भी है वो सबके अंदर एक ही है। गुण धर्म है वो सबके एक ही है। जिस प्रकार गिलास घंटी लोटा या जग या ड्राम मटकी पानी भरा हुआ रहता है, उसमें पानी एक ही है, उसी प्रकार इनके सबके अंदर वो परमात्मा एक ही निवास कर रहा है। ये सब परमात्मा के ही रूप हैं, कोई अलग नहीं है, और सभी जीवों में उसी का निवास है। इसलिए यही ज्ञान है। कभी भी आपका कल्याण चाहते हो जीवन में और सुख चाहते हो तो किसी का भी बुरा मत करो, कठोर वचन मत बोलो। चोरी जारी जीव हिंसा तन के दोष ये तीन, गाली निंदा झूठ से वाणी होत मलीन। वाणी होत मलीन उपद्रव करे करावे, पीटे और पिट जाए फिर मन में पछतावे। क्रोध ईर्ष्या मान और छल मन के दोष ये चार, 10 दोषों से जो बचे नाथू गहन विचार। ये 10 दोषों से बचो। यानी मान बढ़ाई भी बहुत घातक है कल्याण के मार्ग में। इसलिए मान बढ़ाई को बिल्कुल नहीं चाहो। कहीं भी अगर 100 भी रुपये दो, चाहे करोड़ रुपये ही दो, आप उसमें नाम मत लिखवाना। अगर आप सत्संग में बैठते हो और सत्संग को मानते हो तो ये सिद्धांत है। नाम नहीं, नाम तो किसी का नहीं, नाम नहीं चाहना चाहिए। नाम तो क्या है, कल्याण में बाधक होता है। जो भी नाम को चाहते हैं वो कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेके